आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अपना सिलेबस चल रहा था आपके सामान्य हिंदी और सेकंड सेमेस्टर। अभी एग्जाम आने वाली हैं, तो गद्य के 2 पार्ट रह रहे थे। तो संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि अमृतलाल नागर, जो कि स्वयं खुद भी एक संपादक, कवि और लेखक और साहित्यकार के रूप में हैं, और दूसरे जो हैं जिनके साथ उन्होंने समय बिताया है वो शरद जी, शरद के साथ बिताया कुछ समय। इसका मतलब एक संस्मरण जो गद्य की विधा होती है, उस गद्य की विधा में शरद जी के साथ बिताया हुआ जो जिंदगी का जो पल है, तो उस जिंदगी का बिताया हुआ पल है, उसी को याद करके संस्मरण के रूप में अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनसे प्रभावित हो रहे होंगे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे। समझ रहे हो आप? अच्छा चरित्र, अच्छा व्यक्तित्व होता है तो ही आदमी उनकी तरफ जो है झुकाव होता है, बुरे की तरफ किसी का कोई झुकाव नहीं होता। तो अच्छे रहे हैं शरद जी। बंगाल के प्रमुख साहित्यकार हैं, जो बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की श्रेणी में उनको रखा जाता है। उनके द्वारा रचे हुए बहुत सारे अच्छे उपन्यास हैं, जिनमें देवदास आपने सुना है, आरक्षणीय सुना है, और आपने मेज दीदी सुना है, परिणीता सुना है, नहीं क्या? तो कई अच्छे उपन्यास दिए हैं उन्होंने। तो उन्हीं के को लेकर अमृतलाल नागर ने अपना संस्मरण लिखा है, जिसमें श्री जो कौन है अमृतलाल नागर ने जो लिखा है शरद जी के विषय में। तो शरद जी कौन थे, कैसे थे, उनका व्यक्तित्व क्या था, उसके विषय में उन्होंने इस लेख को लिखा है। तो देखिए थोड़ा सा जिसमें अपन कहते हैं कि शरद जी, इससे पहले अमृतलाल नागर का व्यक्तित्व जो है, पर्सनल उनकी कृतियाँ वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन अब जो बात करेंगे अपन क्या करेंगे, शरद जी के विषय, शरद जी जो है उनके विषय में बात करेंगे। तो देखिए शरद जी का जो दिया है 1876 शरद क्या है, शरद जी का जन्म जो दिया है वो कितना दिया है, 1876। कहाँ दिया है? 1876 हुगली जिला, हुगली जिला। क्या दिया है? देवानंदपुर। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल में देवानंदपुर गांव है, हुगली जिले में। वहाँ शरद जी का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो शरद जी क्या है? एक ख्याति प्रसिद्ध जो है वो उपन्यासकार हैं। तो इनका जो मृत्यु दिखाई है वो कहाँ दिखाई है? मृत्यु जो दिखाई है उनकी, वो कितनी दिखाई है? 1938 में दिखाया है। अब देखिए इनके द्वारा जो रचित कुछ उपन्यास जो है, जिनमें आपका क्या है? देवदास है, और क्या है? परिणीता, शिरिका, और क्या है? आरक्षणीय, और क्या है? देवप्रज, और क्या है? ग्रहदार। ये सारे के सारे लिखे हुए हैं शरद जी के द्वारा, क्योंकि बंगाली साहित्यकार हैं। और शरद जी जो हैं वो उनका ज़्यादातर जो लिखा है उन्होंने वो किससे लिखा है? सामाजिक ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए जो जीवन शैली है आम आदमी की, जो आम आदमी जो सामाजिक जीवन से जुड़ा है, उसकी जो जीवन शैली है और उनके जो जीवन के जो संघर्ष है, प्लस और उनके ऊपर आने वाले जो संकट है, जो पीड़ा है, वो सारे संकट, पीड़ा, जीवन शैली, संघर्ष, सबको उन्होंने अपने उपन्यासों का क्या बनाया है? वर्ण विषय बनाया है। तो बंगाल के अच्छे साहित्यकार हैं शरद जी। तो उनके साथ अमृतलाल नागर ने अपना कुछ समय दिया है।
उनके साथ रहें तो बस अपने जीवन के जो अनुभव है किया है उन्होंने, उस अनुभव को एक संस्मरण के रूप में आपके सामने रख रहा है। तो देखिए, अब इसमें ज़्यादा लंबी बात नहीं, मैं आपको शॉर्ट रूप में ये जो चीज़ें दी है। अब देखिए, शुरुआत में क्या दिया है, याद आता है। याद आता है स्कूल जीवन में जब मैं उपन्यास और कहानी पढ़ने का शौक हुआ। इसका मतलब कौन कहते हैं, अमृतलाल नागर जी, कि बचपन का बीता हुआ जो समय है वो मुझे याद आता है जब मैं क्या पढ़ता था, उपन्यास और कहानी पढ़ता था। मैंने शरद बाबू की कई पुस्तकें पढ़ी, जो शरद जी हैं। शरद जी का मतलब है कौन, जो बंगाली साहित्यकार हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो शरद बाबू की कई पुस्तकें पढ़ी, एक एक पुस्तक कई बार पढ़ा, उनकी अच्छी लगती होंगी, उनका रुझान होगा। तो फिर आज जब उपन्यास और कहानी पढ़ना मेरे लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, इसका मतलब कोई आदमी मनोरंजन करने के लिए पढ़ता है, लेकिन मेरा मनोरंजन करने का कोई वो नहीं था, क्या दिया, वरन अध्ययन का प्रधान विषय हो गया। बाकी मेरी एक प्रधान विषय बन गई अध्ययन करने का, जो मनोरंजन के लिए नहीं था, एक मेरा अंदर से रुचि, क्योंकि जब लेखक बनना है तो एक प्रधान विषय हो गया, किसी भी कथा को पढ़ना है। तो तब मैं भी उनकी रचनाओं का अक्सर बार बार पढ़ा करता, उनकी रचनाओं को मैं बार बार पढ़ता रहता था। उनकी रचनाओं को मूल भाषा में पढ़ने के लिए मैंने बंगला सीखी। मैं बंगला नहीं जानता था, लेकिन उनकी जो मूल रचना थी उनमें बंगला भाषा थी, तो उस बंगला भाषा को सीखा। फिर मैंने उनके द्वारा रचित प्रमुख क्या है जो रचनाएं हैं उनको मैंने पढ़ा। सचमुच हाँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित, और सचमुच अच्छे थे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, अच्छे चरित्र था, अच्छी काव्य रचनाएं थी। इसीलिए क्या है कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनके दर्शन करने में कलकत्ता गया। भाई, जो जिसको चाहता है वो कहीं भी पहुंच जाता है। तो शरद जी अच्छे लगे, उनकी काव्य रचनाओं को पढ़ा, तो उनके दर्शन के लिए अमृतलाल नागर कलकत्ता भी गए। परिचय होने के बाद दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब कि अब क्या दिया, परिचय तो हो गया, मैं कलकत्ता गया, लेकिन उसके बाद में आया और दूसरे दिन जब मैं उनके पास गया तो ऐसे व्यवहार किया उन्होंने कि जैसे मुझे आज से नहीं, बहुत पहले से जानते हैं। ये क्या है, व्यक्तित्व की विशेषता होती है, जो बड़ी जल्दी दूसरे को अपना बना लेता है और सबके साथ कॉमन व्यवहार करता है, तो वो उसकी विशेषता है। तो कहता है कि बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इधर उधर की बातें, बहुत सी बातें होने के बाद एक वे मुझसे पूछ बैठे। बात चल रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने ये निश्चय कर लिया कि आजन्म साहित्य सेवा करते रहोगे? अमृतलाल नागर कहता है कि मुझसे उन्होंने पूछा, क्या तुम जीवन भर साहित्य करते रहोगे, साहित्य की रचना करते रहोगे? मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, उद्देश्य तो यही है, साहित्य करना। वे बोले, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, केवल इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी लिखो वह अधिकतर तुम्हारे अपने अनुभव के आधार पर, कि दूसरा का अनुभव और दूसरे की सुनी सुनाई बातों को लेकर कभी कोई टीका टिप्पणी या किसी के विषय में मत लिखना। अपना जीवन का जो सत्य अनुभव है ना, उसी को अपने लिखने का आधार बनाना। ये मुझे ज्ञान दिया किसने? शरद जी ने। तो लिखा है कि वह अधिकतर तुम्हारे अपने अनुभव के आधार पर हो, व्यर्थ की कल्पना के चक्कर में कभी नहीं पड़ना, कि व्यर्थ की कल्पना करो तो काव्य रचना जो है वो खराब हो जाएगी। तो क्या दिया, आराम कुर्सी पर इत्मीनान के साथ लेटे हुए सटक के 2-3 कस खींचने के बाद फिर कहने लगे। हो सकता है कि कुछ पीने जो सटक के कस दिया है तो कुछ पीने के आदि होंगे वो। कॉलेज में मुझे एक प्रोफेसर महोदय पढ़ाते थे। कहने लगे, कौन? शरद जी। अब शरद जी नागर जी से बात करते हुए अपने जीवन के कुछ अनुभव उनको भी बता रहे हैं। तो कॉलेज में मुझे एक प्रोफेसर महोदय पढ़ाते थे। वे सुप्रसिद्ध समालोचक थे। समालोचक इसका मतलब जो किसी भी जो
क्या है काव्य रचना, उसकी समालोचना करने वाला था, जिनका नाम जो प्रोफेसर थे। तो कॉलेज से बाहर आकर मैंने देवदास, परिणीता और दिया है बिंदु छेले, बिंदु का लड़का आदि कुछ चीज़ें लिखी थी मैंने, तो शायद वो उन्होंने भी सुना होगा। लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। एक दिन माल में मुझे प्रोफेसर महोदय मिले और उन्होंने मुझसे कहा, शरद मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा लिख रहे हो, लेकिन भाई तुमने अपनी कोई भी रचना मुझे नहीं दिखलाई। इसका मतलब जो प्रोफेसर साहब है वो एक दिन मिलते हैं, वो कहते हैं शरद जी तुमने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, सब लोगों में प्रसिद्धि है, लेकिन तूने कभी मुझे आज तक नहीं बताई। अब जो बात कुछ सीखने को मिली होंगी प्रोफेसर से, वो बातें अपनी शेयर कर रहा है। तो कहता है संकोचवश मैंने उन्हें उत्तर दिया, संकोचवश, शर्मिंदगी महसूस हुई, संकोच हुआ। वे कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनसे आप ऐसे पंडितों का मनोरंजन हो सके। इसका मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सर वो कि जिससे आप जैसे बड़े लोगों का मनोरंजन हो सके, उनमें रखा ही क्या है। इसका मतलब है कि शरद जी अपने प्रोफेसर के सामने, क्योंकि गुरु है, गुरु के सामने वैसे भी डिंग मारना ठीक नहीं होता, गुरु गुरु होता है। तो बोले साहब आपके लेवल की वो चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने कहा जो दिया है, उन्होंने कहा खैर मैं उन्हें कहीं से लाकर पढ़ लूँगा, मुझे तो इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि तुम लिखते हो, परंतु शरद मेरी दो बातें हमेशा ध्यान रखना। अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्य की कामयाबी देखकर कोई ईर्ष्या ज्वेलसी नहीं करेगा, जैसे पहले एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने किया था। क्योंकि अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं काटा जाता तो दुर्योधन जो अर्जुन थे उसको भी एकलव्य मात दे सकता था। तो द्रोणाचार्य ने ईर्ष्या बस क्या किया, उसका अंगूठा कटवा दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन जो लोग होते हैं मानसिक वाले वो होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने जो साहित्य लिखा है और जो उपन्यास लिखे हैं कहीं से भी मैं पढ़ लूँगा, लेकिन मेरी दो बातों का ध्यान रखना कि एक तो किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना, दूसरे जो कुछ भी लिखना वे तुम्हारे अनुभव के बाहर की चीज़ें न हो। इसका मतलब अपने जीवन का खुद का अनुभव, खुद का तजुर्बा होना, उसी को अपने काम का आधार बनाना, दूसरे की सुनी सुनाई बात को नहीं लिखना। व्यर्थ की जो कल्पना है उनमें तुमको नहीं पढ़ना है और किसी व्यक्तिगत आलोचना किसी की नहीं करनी। ये दो चीज़ें मुझे बताई और यही शरद जी ने शुरुआत में ही किसको बता दी है, अमृतलाल नागर को बता दी है। अपने जीवन का अनुभव वहाँ भी शेयर कर दिया है। तो फिर मेरी ओर देखकर बोले, कहते कहते उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया और यही दोनों बातें मैं तुम्हें भी बतलाना चाहता हूँ। किसी एक बात को बहुत आसानी के साथ कह जाना उनकी विशेषता थी। बातचीत करते करते हाथ का पुट इस मज़े में दे जाते जैसे कोई गंभीर बात कह रहे हो। इसका मतलब है कि गंभीर बात कह भी देते थे और बीच बीच में हंसी के फुव्वारे थे वो भी हंस जाते थे। तो ग्रामोफोन पर इनायत खां सितारे का रिकॉर्ड बज रहा था। आखिर में अपने नाम भी बतलाया, वे मुस्कुराए, फिर हुक्के का कस खींचते हुए बोले, भाई तबीयत तो मेरी भी करती है कि मैं अपना कोई रिकॉर्ड भरवाऊँ। आखिर मैं भी उसी लहजे के साथ कहूँ, मेरा नाम श्री चंद्र चट्टोपाध्याय है। इसका मतलब है कि उनके साथ वो बैठे हुए हैं और हो सकता है कि और जो लोग करते हैं उनकी देखा देखी शरद भी करना चाहता है, लेकिन शरद क्या है कि जो जीवन अनुभव अपना होना चाहिए, व्यक्ति की कल्पना और जो दिखाई गई थी उसमें व्यक्तिगत आलोचना, वो इन सब चीज़ों से परे। अब देखिए यहाँ जो दिया है कि यहाँ शरद जी की क्या है कुछ विशेषता, जिसमें क्या दिखाया था, शरद जी की क्या है व्यक्तित्व की विशेषता। व्यक्तित्व की विशेषता किसकी, शरद जी की। ध्यान रखना, शरद जी की व्यक्तित्व की विशेषता। तो कैसा व्यक्तित्व था,
कैसे व्यक्तित्व के धनी थे शरद जी, तो उनकी विशेषता है जिसमें यहाँ लिख दो मनमौजी स्वभाव, मनमौजी स्वभाव, भोलेपन, भोलेपन व स्नेह की क्या दिया है, सजीव मूर्ति, सजीव मूर्ति दिखाई है। और तीसरी चीज उन्होंने दिखाया है दुबला पतला, दुबला दुबला पतला, क्या जिसे कहते हैं अपन छर हरे बदन वाला, छर हरा बदन बोलते हैं, दुबला पतला छर हरा बदन वाले हैं। और भी दिया है चांदी, चांदी की समान, सफेद बाल, सफेद बाल, क्या दिया है, पांचवा इधर लिख दो उन्नत ललाट, उन्नत ललाट, क्या दिया है, छठा जिसे अपन कहते हैं लंबी नासिका, लंबी नासिका का मतलब लंबी नाक। और सातवां क्या दिया है, बड़ी बड़ी आँखें, क्या दिया है, गंभीर समझदार, गंभीर समझदार। ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीजों के व्यक्तित्व की विशेषता है, क्योंकि आपसे पूछेगा तो फिर ये पॉइंटों को थोड़ा सा याद रखना कि शरद जी जो हैं उनके विषय में नागर जी ने कैसी कैसी बातों का वर्णन किया है। तो ध्यान रखना कि मनमौजी स्वभाव जो है उसके विषय में उनका जिक्र किया है। अब मनमौजी स्वभाव क्या है, मनमौजी का मतलब होता है कि जो हमेशा खुश प्रसन्न रहता है, ज़्यादा गंभीरता में भी नहीं डूबता है, ज़्यादा चिंता नहीं करता है। मनमौजी स्वभाव, जो मन को अच्छा लगता है उसी के अनुसार अपनी कार्यशैली, तो मनमौजी स्वभाव का धनी है शरद जी है। भोलेपन स्नेह की सजीव मूर्ति है, साक्षात मूर्ति जिसे कहते हैं, जिंदा मूर्ति है। भोलापन स्नेह उनकी जो दिया है स्वभाव और सेहत, और जिसे अपन कहते हैं कि उनका प्रेम जो है वो झलकता है। दुबला पतला शरीर, दुबला पतला शरीर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति छरहरा बदन वाला होता है, लंबा दुबला पतला होता है, जो क्रस का शरीर बोलते हैं। मोटापा आदमी अच्छा नहीं लगता, दुबले पतले शरीर वाले शरद जी हैं। और जिसमें दिया है कि उन्नत ललाट, ललाट को देख के ऐसे लगता है कि जैसे परमात्मा ने स्पेशल सब कुछ उनके दिमाग में रख दिया है। थोड़ा सा उभरता हुआ और चौड़ा ललाट है उनका। और क्या दिया है कि चांदी के समान सफ़ेद बाल, सफ़ेद बाल इसका मतलब चांदी जैसी सफ़ेद होती है, ठीक उसी प्रकार के उनके सफ़ेद बिल्कुल बाल हैं जो चांदी की तरह चमकते हैं। इसका मतलब है कि कोई किसी तरह के मेहंदी लगाना, खिजाब करना, रंग रोगन करना, वो सारी चीज़ें उनके अंतर्गत नहीं थी। तो सफ़ेद बाल हमेशा उनके सिर पर अच्छे लगते थे। लंबी नासिका, लंबी नासिका का मतलब होता है नाक, नासिका मीन्स नाक। इसका मतलब है कि नाक लंबी थी शरद जी की, जो जिसे अपन कहते हैं नासिका, कौन सुख नासिका बोलते हैं ना, जो सुख तोते की थोड़ी सी लंबी होती है, अच्छी लगती है। तो हाँ, व्यक्ति के चेहरे पर नाक थोड़ी सी पतली हो और लंबी तो ठीक लगती है।
ज़्यादा औसत हो तो बुरी लगती है सारी चीज़ें, लेकिन अच्छी नाक बताई है, उनकी लंबी नाक बताई है, साथ में बड़ी बड़ी आँखें हैं नीलकमल जैसी, तो वो भी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं, और गंभीर और समझदार स्वभाव के धनी हैं। तो ये एक शॉर्ट में आपको क्या है कि जो संस्मरण है अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा हुआ, तो शरद जी के व्यक्तित्व की विशेषता है जो ये मैंने बताई है। तो थोड़ा सा आप इनको देख लेना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।